हेलो, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आप सबको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सवाल पूछे गए। लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सवाल एक ही टाइप का पूछा गया, बहुत सारे सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए। तो इसको अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल ग्रुप डी के पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सवाल क्या है, टॉपिक लीनियर इक्वेशन। और सवाल किस प्रकार से पूछा जा रहा है, आप बोलेंगे सवाल इस प्रकार से है। क्या सवाल है, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन, यानी 12 पेन और 7 पेंसिल का कॉस्ट 285 है। और क्या है, अगर एक पेन का कॉस्ट 6 रुपए कम हो जा रहा है और पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपए बढ़ जा रहा है तो 11 पेन और 3 पेंसिल का जो कॉस्ट 118 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल का कॉस्ट पूछा जा रहा है। 2 पेन और 2 पेंसिल कितने रुपए का पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात, इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसमें आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बाकायदे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो कोशिश करिए कि आप लास्ट में इस सवाल को अटेम्प्ट करें, ताकि अगर आपके पास समय बचे तभी अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये सवाल लेंदी रहेगा, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सॉल्व भी करनी पड़ेगी। दूसरा, इसका कोई तरीका नहीं भाई, बाकी अगर मल्टीपल मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। अब आप देखोगे 2 पेन एंड 2 पेंसिल का कॉस्ट पूछा जा रहा है, यानी आंसर जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 का ये मल्टीपल नहीं है, आप बोलेंगे सी वाला तो नहीं होगा। अब भी 3 ऑप्शन बच जाएंगे, 3 ऑप्शन में आप फंसेंगे। तो करना क्या है, जैसे हर सवाल में क्या करना आपको पता है, पेन के बारे में बात की गई है, पेंसिल के बारे में बात की गई। ठीक, आप मान लो क्या, पेन का जो एक पेन का कॉस्ट x रुपए है और एक पेंसिल का कॉस्ट y रुपए है। ठीक है, तो क्या अगर 12 पेन खरीदेगा तो 12x, और क्या है मेरे भाई 12x प्लस 7 पेंसिल का कॉस्ट 7y हो जाएगा। ये किसके बराबर, आप बोलेंगे 285 के बराबर। 285 के बराबर। फिर क्या बोला गया है, एक जो पेन है उसका कॉस्ट 6 रुपए से कम हो जा रहा है, यानी पहले एक पेन का कॉस्ट x रुपए था, अब कॉस्ट कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया है, जो पेंसिल है उसका कॉस्ट 5 रुपए से बढ़ जा रहा है, यानी y प्लस 5। ठीक है, अब इसके बाद हो क्या रहा है कि 11 पेन और 3 पेंसिल, यानी 11 पेन खरीदेगा, यानी 11 पेन प्लस 3 पेंसिल, यानी ये 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 118, ये हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन जो यहाँ से बनेगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 11 का x में करेंगे 11x, 11 इंटू माइनस 6 माइनस 66। ठीक है, और 3 पच्चे 15, तो माइनस 66 प्लस 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा ना। माइनस का 51 आ जाएगा तो प्लस का 51, माइनस का 51 उधर जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, और प्लस 3y यानी 3y। इधर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 118 में 51 जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 11 5 16 169। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आपको इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है मेरे भाई। इन दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व, एक पहली ये दूसरी इक्वेशन होगी और ये इज्जत वाली जो पहली इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व में कर ले रहा हूँ अगले पेज में। 12x प्लस 7y 285, यहाँ लिख देते हैं 12x प्लस 7y 285 है। और दूसरी इक्वेशन में क्या दिया गया है, दूसरी इक्वेशन में क्या था, 11x प्लस 3y 169। ठीक है, 11x प्लस 3y 169 है। अब आपको पता है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका कोएफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। जैसे आप y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 7, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है। इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से गुणा कर दो और इस पूरी इक्वेशन को आप 7 से गुणा कर दो। अब इसके बाद घटा लो, घटाओगे, घटा लेते हैं, क्या होगा, आप बोलोगे क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 11 77x, आप बोलेंगे जी हाँ। फिर इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 12 3 36x मेरे भाई। फिर क्या 7 21y और 21y कट जाएगा तो 1 6 9 का 7 में गुणा करेंगे कितना 1120 और 63 1183 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा माइनस 285 का 3 गुना 840 और 15 855 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी हाँ ये हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, 77 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 31x आएगा ना, 31x आ जाएगा। ठीक है, यही है ना, 31x नहीं 41x आएगा। ठीक, तो घटाने में गलती मत करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। 41x और ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 7 7 माइनस 5 2, और यहाँ कितना बचा, आप बोलेंगे यहाँ कितना 11 में से 8 गया 3, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से काटोगे, 8 8 बार जाएगा, 8 चौके 32 8 कम 8, यानी x कितना आ गया, आप बोलेंगे x की वैल्यू आ गई 8। जैसे मुझे x 8 दिखा, x 8 दिखा तो मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, इसी इक्वेशन में रख दे रहा हूँ या पहली वाले में रख दे रहा हूँ। x 8 है, x 8 का मतलब 12 इंटू 8 प्लस कितना 7y 285, ये है। आप बोलेंगे हाँ जी हाँ, एक मिनट 250, आप बोलेंगे 12 8 96 प्लस 7y 285 है। अब 96 उस साइड जाएगा तो 7y कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 285 माइनस का 96 प्लस 4 का कितना आ जाएगा बताइए, 4 जोड़ लेते हैं, 4 2 191 आ जाएगी मेरे भाई ना, 191 आएगा, कितना आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9, एक मिनट
कितना आ जाएगा, अब इसको घटा लेते, 15 में से 6 जगह 9, और इधर कितना बचा 27, 27 माइनस 9 18, यानी 7y 89, 189 तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 700 कितना 4 7 7 49, वाई कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे वाई 27 आ जा रहा है। तो देखिए आपको बाकायदे सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कोई तरीका नहीं। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 7 है। हमसे पूछ के आ रहा था 2 पेन एंड 2 पेंसिल मतलब 2x प्लस 2y पूछ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना आप बोलेंगे y 27 है, x 8 है, तो 27 8 35, 35 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 70 रुपये। ये आपका उत्तर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में 70 रुपये, आप बोलेंगे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया मेरे भाई, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो बाकायदे आपको इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अगला सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं इसमें। अब ये देखिए कॉस्ट ऑफ 7 पेन और 8 पेंसिल का कॉस्ट 230 है, जबकि पेन का कॉस्ट 1 रुपये से कम हो जाता है, पेंसिल का कॉस्ट 7 रुपये से बढ़ जाता है, तब जो होता है कॉस्ट ऑफ 14 पेन और 4 पेंसिल का 150 हो जाता है। तो हमसे 8 पेन और 8 पेंसिल का कॉस्ट पूछा जा रहा है। अब आप ये देखो कि मल्टीपल, पहले मल्टीपल चेक कर लिया करो, अगर नहीं होगा तो सॉल्व करें। जैसे 8 पेन मतलब 8x प्लस 8y, यानी आंसर जो होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, आंसर जो भी होगा 8 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे ये तो 4 से नहीं कटता तो 8 से कहाँ कटेगा, और ये भी 4 से नहीं कटता तो 8 से कहाँ कटेगा। अब दो ऑप्शन है, 8 से काटोगे 8 दूनी 16 और कितना 6 68, ये 8 से नहीं कटता, जबकि 232 क्या है ये 8 से कटता है। आप काट के देख लोगे 8 दूनी 16 8 9 72, ये 8 का मल्टीपल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप मल्टीपल चेक कर लो, मल्टीपल से हो जा रहा है तो कर लो, नहीं तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो एक मल्टीपल से हो गया तो बढ़िया, नहीं तो आप इक्वेशन बनाओगे। अगला क्या है, अगला फिर देखो 2025 का है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया 19 पेन और 13 पेंसिल का कॉस्ट 254 है। हमसे पूछ रहा है 12 पेन और 15 पेंसिल, 12 पेन मतलब 12x, 15 पेन मतलब 15y, ये पूछा जा रहा है। ठीक, आप देखो 3 कॉमन लोगे ना, यहाँ से 3 कॉमन लोगे 4x प्लस 5y, आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ देखो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। आप बोलोगे 7 5 12 1 13, 3 का मल्टीपल नहीं, 7 3 10 11, ये भी नहीं है, 7 2 9 और 7 4 11 1 12, दो ऑप्शन ए और बी आपके 3 के मल्टीपल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता। अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 19 पेन, आपको पता है मैंने बताया पेन का कॉस्ट x मान लो, पेंसिल का कॉस्ट y रुपये मान लो, एक पेन का, एक पेंसिल का एक एक। ठीक है, अब तो 19 पेन का मतलब 19 पेन का मतलब 19x प्लस क्या है, आप बोलेंगे 13 पेंसिल मतलब 13y 254 है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल जा रहा है, पेन का जो कॉस्ट है 6 रुपये से कम हो जा रहा है, यानी x माइनस 6 हो जा रहा है, और जो पेंसिल है, पेंसिल का कॉस्ट जो हो रहा है 9 रुपये से बढ़ जा रहा है, y प्लस 9 हो जा रहा है। वो क्या रहा है इसके बाद 14 पेन और 2 पेंसिल, 14 पेन मतलब 14 से इधर और 2 पेंसिल, ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 106 हो जाएगा। ये तो आपकी पहली इक्वेशन हो गई इज्जत से, और ये दूसरी इक्वेशन मैं बताता हूँ कैसे। 14 का x में गुणा करेंगे 14x, 14 छक्के 84 होता, यही होता है ना, माइनस का 84 और प्लस का 2y। ठीक है, अब यहाँ 2 9 18, माइनस का 84 प्लस का 18 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 84 प्लस का 18 करेंगे, 14 खंड कर लेते 70 और 4 और कम करना, माइनस का 76 आएगा। देख लो 14 छक्के 84 होता है, माइनस का 84, 2 9 18, यही है ना, 84 में से 8 घटाओगे 14 में से 8 जाएगा 6, और ये 76 आएगा माइनस का। ठीक है, आप मेंटली करना, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, माइनस का 76 आएगा। अब जो माइनस का 76 है उस साइड जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 176 में 6 जोड़ लेते हैं 182, यही आएगा ना, ये हो जाएगा। अब आप कर क्या सकते हो ना, 2 से काट सकते हो, दोबारा से 2 से कैसे काट सकते हो, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 से ये कट जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 91 हो जाएगा। सही है ना भाई, देख सकते हो कहीं गड़बड़ भी हो जाता है ना कभी कभी, तो पूरी कैलकुलेशन इज्जत है। एक बार चेक कर लेते, 14x 14 छक्के 84, माइनस का 84 प्लस 2y 2 9 18, माइनस का 84 प्लस 18 करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का 76, 106 में 76 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 6 82 होता है, 182 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, देख लेते हैं एक बार। 9 19 13 54, पेन डिक्रीजेज बाई 6 एंड इंक्रीजेज बाई 9, देन कॉस्ट ऑफ 14 पेन एंड 2 पेंसिल्स 106, कॉस्ट ऑफ 12 पेन। ठीक है, सही है। आपको पता है यहाँ 2 से काटा 7x प्लस कितना मिला y, यहाँ से मिला क्या 7x प्लस y 91 मिल गया, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना। अब आप देखो यहाँ y का एक कोएफिशिएंट y का 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 से मल्टीप्लाई करोगे 13 7 91x, 13y और 13 9 117, 1170 और 13 1183 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी नई इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, अब ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, दो इक्वेशन मिल गई। अब आप घटा लो, घटाओगे कैसे भाई, घटा ले तो इसमें से ये घटा लो। देखो 91x माइनस
19x कर लो, 91x माइनस 19x करोगे और ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1183 माइनस 254। इज्जत से आपको करना ही पड़ेगा, बाकी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे 91 में से 20 घटाता तो 71x आता, एक जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा 72x आ जाएगा। आप बोलेंगे जी हाँ, 1183 माइनस 54, 13 में से 4 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 7 माइनस 5 2, और यहाँ क्या बचा 11 माइनस 2 929, 929 बचा। अब किससे जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ है, मुझे तो लग रहा है कहीं तो ही गड़बड़ है। 9 2 11, 7 1 8 1 9, 91x, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ कितना बचा 7 माइनस 5 2, और 11 माइनस 2 9। भाई 929 आ रहा है तो कट ही नहीं रहा है, ये तो कट ही नहीं रहा, यानी कहीं हमने कोई मिस्टेक कर दी। अब मिस्टेक एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, इतना कर लिया है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 19x प्लस 13y कितना 254 है। द कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीजेज बाई 6 रुपये से कम हो जाता है और ये 9 रुपये से बढ़ जाता है। तो 14 पेन और 2 पेंसिल, 14x माइनस ये और ये 2, 14x, 14 25 70 होता है, 14 छक 84 होता है। आपने गड़बड़ी यहाँ क्या करी पता है, मैंने गड़बड़ी यहाँ से भी यहाँ पर 84 होगा। पहली बात मैंने कहा था ना गड़बड़ी हुई होगी। 84x प्लस 2y 182 था, तो 2 से काटा तो 2 से इधर काटा तो ये 42 पार जाएगा, कितना 42x। और ये कितना, एक दोबारा सॉल्व कर लेते हैं ना भाई, इतना दिमाग लगाने से बढ़िया। आपको पता 19x है प्लस कितना है, देख लेते हैं। 19x है प्लस कितना 13y 254 है, 13y 254 है। और जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ 14x है, 14 मतलब 6 के 84, 84x प्लस 2y कितना है 182 है, 84x, आप बोलेंगे 84x प्लस 2y कितना है, अब 182 आया। तो 2 से काट लोगे ना, 2 से काटोगे 2 चौके 8 42x, और ये y कितना हो जाएगा 2 9 18 91। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई और ये आपकी पहली इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको 13 से गुणा करना है ताकि y का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। आप बोलेंगे हाँ कर लेते हैं, ठीक है 13 से कर लेते हैं। 13 इंटू 4 4 520 और 26 कितना हो गया, 520 और 26 546x हो गया। माइनस कर लेते हैं कितना 19x। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर क्या हो जाएगा 13y कट जाएगा 1170, और ये 13 1183 माइनस में कितना 254, ये हो जाएगा ठीक। आप बोलेगे कितना हो जाएगा, 20 घटाओगे 536, एक 20 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा बताओ, 16 में से 9 हो जाएगा 7, यार घटा ही लेते हैं तो मैं घटा नहीं पाता हूँ। 16 में से 9 हो जाएगा 7, और इधर बचा 53, 53 माइनस 1 52, ये होगा ना, ठीक है 527x। ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 7 माइनस 5 2, और यहाँ क्या बचा 11 माइनस 2 929 आ गया। अभी देखो कोई गड़बड़ी हो गई यार, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 520 में 26 जोड़ेंगे 546x। देखो अब गड़बड़ी हो गई, कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, जरूर की होगी, नहीं तो ये कटता जरूर है, ये कटता जरूर, ठीक है। ये सवाल आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, दोबारा नहीं लगाऊंगा, आप एक बार देख लीजिएगा सवाल, दोबारा फिर इज्जत पे ट्राई करिएगा। यहाँ लिखना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, इसलिए गलत हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अब आप ये देखो 12 पेन, ये तो हो गया ना, हाँ ये सवाल क्या है, कॉस्ट ऑफ 12 पेन एंड 9 पेंसिल। 12 पेन का मतलब 12x प्लस 9 पेंसिल का मतलब 9y, 3 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 3y। आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल इसमें भी होगा। आप बोलेंगे 3 का मल्टीपल चेक करूंगा, अगर 3 का मल्टीपल चेक करूंगा, 6 3 9 1 10, ये नहीं हो सकता, 8 4 12 हो सकता है, 5 4 3 7 1 8, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन है, आप इन दोनों ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है, आप इक्वेशन बना लेंगे हो जाएगा। इक्वेशन में बना के बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इक्वेशन कैसे होगी, आप बोले 8 पेन है 10 पेंसिल है यानी 8x प्लस 10y कितना, आप बोलेंगे 132। फिर क्या है, आप बोलेंगे क्या दिया गया, एक जो पेन है कॉस्ट 2 रुपये से कम हो जा रहा, 2 रुपये से कम मतलब x माइनस 2, और ये 7 रुपये से बढ़ जा रहा है ना, y प्लस 7, और ये कितना कितना खरीदा है, आप बोलेंगे पेन खरीदा है कितना 17 पेन और 6 पेंसिल यानी 17, और ये हो जाएगा प्लस 6, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे किसके बराबर 136 के। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन ऊपर बनेगी, एक इक्वेशन नीचे बनेगी, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब अगला सवाल क्या है, इसके बाद भी कोई सवाल नहीं, ये आखिरी सवाल है। अब देखो इसमें भी क्या पूछा है, 9 पेन और 9 पेंसिल। 9 पेन मतलब 9x प्लस 6y। आंसर जो होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा, 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y। आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा भाई। 3 का मल्टीपल अगर आप देखोगे 41 3 से नहीं कटता, 35 नहीं कटता, 43 नहीं कटता, एक ही ऑप्शन आपका डी वाला जो है सी वाला 39, ये आपका 3 से कटता, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने देखा क्या, जैसे ये सवाल था इसमें क्या इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 का मल्टीपल चेक होगा। अब इसके पहला जो सवाल हमसे गलत हो गया, जैसे ये सवाल, इसमें क्या होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट है लेकिन दो
फिर भी यहाँ क्या आप तुक्का मार सकते हो, तुक्का अपने से मार सकते हो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, या तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन बना के। फिर क्या है, अब ये सवाल हमसे गलत नहीं हुआ है, गलत इसलिए हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कहीं, आप ट्राई करिएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल इसमें क्या होगा, हमने मल्टीपल देख के बता दिया कि 232 होगा। ठीक है, मल्टीपल से हो सकता है, और जो दूसरा तरीका मैंने पहले सवाल में बताया कि आप इक्वेशन बना सकते हो। कैसे मानना कि एक पेन का जो कॉस्ट है x रुपये है और एक पेन का जो कॉस्ट है y रुपये है, तो 12 पेन खरीदेगा 12x और 7 पेंसिल खरीदेगा 7y, तो 12x + 7y 285। फिर क्या बोल रहा कि अगर एक जो पेन है इसका जो कॉस्ट है इंक्रीज हो जा रहा है, कितने 5 रुपये से बढ़ जा रहा है, यही है ना, नहीं, एक जो पेन है उसका जो कॉस्ट है डिक्रीज हो जा रहा है, 6 रुपये से कम आ रहा है, यानी पहले कॉस्ट x रुपया था, अब x - 6 हो गया। x - 6 क्या, एक पेन का कॉस्ट है, तो 11 पेन 11x - 6 में होगा। फिर पेंसिल के बारे में क्या बोला, इसका कॉस्ट 5 रुपये से बढ़ जा रहा है, यानी पहले कॉस्ट y रुपये था, तो अब बढ़ के y + 5 हो जाएगा, तो 3 पेंसिल खरीदेगा तो 3 × y + 5, इन दोनों का टोटल मिला के 118। तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लोगे, एक इक्वेशन वहाँ से बना लोगे, बाकी ये बना लोगे। बनाने के बाद क्या होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा एक वेरिएबल x या y मैंने इसमें किया है। y बनाने के लिए हम इनको कोएफिशिएंट सेम करते हैं, आप 3 से इधर किया, 7 से इधर किया, इसके बाद घटा लिया, ये घटा लेते हैं आप, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा ली, 77x - 36x 41x आया, इधर घटाया तो 328 आया। फिर इधर जाएगा तो x 8 आ गया। जैसे x 8 देखा तो मैंने x की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दी 12 × 8 = 96 और ये 7y 285। यहाँ से मैंने y निकाला तो y 27 आया। हमसे पूछ का रहा था 2 पेन और 2 पेंसिल का कॉस्ट पूछा जा रहा था। 2 पेन मतलब 2x + 2y, 2 कॉमन लेंगे x + y जोड़ लेंगे, x 8 y 27, 27 8 35, 35 का डबल करेंगे 70, यानी 70 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो सवाल है पेपर में पूछे जा रहे हैं, खासकर किस पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप बोलेंगे खासकर एनटीपीसी जो पूछा गया है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी बोल रहा हूँ, जो अभी रेलवे ने एग्जाम कराया एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इसमें इस टाइप का कम से कम 20 सवाल पूछा गया हर शिफ्ट में। एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ तो लगभग सभी शिफ्टों में ऐसा सवाल पूछा गया। तो अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं जो कि नवंबर में, आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को देख सकते हैं। इस सवाल में 2 ही तरीके लगेंगे, एक तो मल्टीपल से अगर हो जा रहा है इज्जत से तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इक्वेशन बनाने पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की, इस सवाल को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्योंकि देखो डाटा बड़ा बड़ा आ रहा है, आपको पता डाटा बड़ा बड़ा आ रहा है, जैसे देखो 285 118 ये सारे कैलकुलेशन कठिन होगी, गुणा भाग करना होगा, तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी और भी इस चैनल पर वीडियो आएंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।